हेलो स्टूडेंट, मैं के साथ आज फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ए के ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के मैथ को जान रहे हैं, 3 पॉइंट प्रश्नावली 3 को, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 3.4 इसमें हम लोग प्रश्नावली को जान रहे हैं, जिसका ये हमारा ये टॉपिक है क्या, विलोपन विधि। इसका हम उदाहरण आप लोग को क्या मतलब उदाहरण कराएं 11 इससे ठीक पीछे वाला वीडियो में जब बताएं आप लोग को इंट्रोडक्शन दिए हैं और क्या उदाहरण नंबर 11 बताएं। आज लोग हम चलेंगे उदाहरण नंबर अगले वाले उदाहरण नंबर को देखेंगे 12 और 13 को। जो 13 नंबर उदाहरण है बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा, जितना कहा जाए वो भी कम है। 13 नंबर बहुत बार हमारा एग्जाम में भी आया हुआ है बिहार बोर्ड के, और बहुत ही अच्छा फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा माइंड वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को करके बहुत मजा आ जाएगा। तो चलिए चलते हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 12 मेरा क्या है, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है, उदाहरण है यहाँ तक दिख रहा है। हाँ चलिए दिख रहा है। उदाहरण नंबर 12 देखिए, उदाहरण नंबर 12 क्या है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 8 है और 4x + 6y = क्या है 7। इन समीकरण को करना है हमें विलोपन विधि से हल। क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में हम लोग को बताएं, क्या बताएं, विलोपन विधि में क्या किया जाता है। विलोपन विधि में हमें करना होता है या तो x को कटा देंगे या तो y को, और वो भी कैसे कटाएंगे, गुणांक बराबर रहेगा तभी। अगर x दोनों समीकरण में x का गुणांक बराबर होगा तभी कटा सकते हैं जोड़िया घटाकर, और y का गुणांक बराबर होगा तभी हम y को कटा सकते हैं। समझ आ गया। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं गुणांक बराबर है कि नहीं। इसमें बताइए, इसमें y का गुणांक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। अब बताइए इसमें y का गुणांक 3, इसमें y का गुणांक 6, बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर x का गुणांक बराबर है, x का गुणांक यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, नहीं बराबर मतलब नहीं कर सकता। हम बराबर करेंगे या तो y को हम गुणांक बराबर कर देते हैं या तो x को। हम पूरे वीडियो में आप लोग को y का गुणांक बराबर करके दिखा रहे हैं। आप लोग x का भी अपने से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम आप लोग को बताए हैं। एक बार और बता देते हैं, अगर x का गुणांक बराबर करना है तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पर जो x का गुणांक है यहाँ पर गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर जो x का गुणांक है यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। देखिए 4 दूना के 8 हो गया, यहाँ 2 चौके 8 बराबर हो गया, तो x का गुणांक बराबर हो गया इस तरह। और y का गुणांक कैसे बराबर करने का हम बताए थे। अगर y का यहाँ पर गुणांक 6 है तो 6 वाले को यहाँ पर तिरछा पर गुणा कीजिए, और यहाँ पर 3 है तो इसका गुणा ये यहाँ कीजिए। देखिए 36 लिए 18 हो गया, 3 6 18, y का गुणांक बराबर हो गया, हो सकता है। तब हम लोग चलेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 6 का गुणा कर देते हैं, इसमें 3 का, मतलब समीकरण 1 में 6 का गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 में 3 का। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 6 से करिए, 6 दूना के 12 x हो जाएगा, देखिए पूरे में गुणा होगा, 6 दूना के 12 x हो जाएगा, प्लस 36 लिए 18 हो जाएगा, y बराबर 8 6 का 48 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करिए 3 से, 3 चौके 12 x हो जाएगा, प्लस 3 6 का 18 y हो जाएगा, अब बराबर 37 लिखे 21 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4। समझ आ गया। इसको हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं यार, देख रहे हैं x और x कट जाएगा, लेकिन जोड़ने पर कटेगा कि घटाने पर, और जोड़ेंगे तो ये दोनों जुट जाएगा, नहीं कटेगा, हमें कटाना है। मतलब समीकरण 3 और 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा, मतलब y का कट सकता है। तो घटा देंगे, जब घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये प्लस है तो माइनस, y भी कट गया, देख रहे हैं x भी कट गया, क्या बचा, 0 बचा। अब बराबर ये घटेगा तो कितना होगा ये बताइए। तो 8 6 का 48 घटेगा तो कितना होगा 48 में, देखिए 7 हो गया, ये 4 में ले 2 गया, कितना हो गया 2 हो गया, 4 में ले 2 गया तो कितना हो गया बताइए। सही है सब। देखिए रुकिए, 0 बराबर क्या हो गया 9। अब आप लोग बताइए कि ये 0
27 के बराबर होता है, कभी 0 कभी 27 के बराबर होता है, नहीं होता है। इसका हम ठीक यही वाला हमारा कंडीशन आया था पिछले वाले वीडियो में, ग्राफीय विधि में भी शायद आया था, नहीं ग्राफीय विधि में नहीं, ये किस मतलब पीछे वाला वीडियो में ऐसा कंडीशन आया है जो 0 इतना के कुछ के बराबर है। तो जब 0 किसी दूसरे के बराबर होता है तो मैं कैसा रेखा कैसा प्राप्त होती है, समांतर रेखा प्राप्त होती है। कैसा प्राप्त होती है, समांतर रेखा। और समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल संभव नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। समझ आ गया, समांतर रेखा में एक भी हल संभव नहीं होता है। तो देखिए ये तो हमारा कथन गलती है कि 0 27 के बराबर है, 0 27 के बराबर नहीं होता है, तो बोलेंगे यह कथन गलत है। अतः इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, क्योंकि 0 27 के बराबर नहीं होता है, मतलब ये मेरा समांतर रेखा प्राप्त हो गया। समानांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। संपाती का तो मतलब होता है अनेक हल, और प्रतिच्छेदी का अद्वितीय मतलब एक हल, लेकिन समानांतर का कोई हल नहीं होता है। तो ये इन समीकरण युग्म का कोई हमारा हल नहीं होगा। समझ आ गया। तो यहाँ पर अगर आप लोग को ये करना चाहिए, हम क्या किए हैं, घटाए हैं समीकरण 3 4 को, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 3 एवं 4, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। तो ये हम क्या कर दिए, घटा दिए, तो ऐसा कुछ हमें मिलेगा। समझ आ गया। तो चलते हैं क्या, उदाहरण नंबर 13 को देखते हैं। इतने का सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए चलते हैं उदाहरण नंबर 13 को देखते हैं। कौन सा उदाहरण नंबर 13, यही क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी हो सकती है, ऐसी संख्या कितनी हो सकती है, वो बात का बात है। इतना देखते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात समझने लायक क्या है, समझिए। देखिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 अंक की संख्या, जैसे इस तरह हमारा 2 अंक हो गया, ये 65 हो गया, ये 77 80 60 75, ये सब मेरा 2 अंकों की संख्या क्या है, 2 अंकों की ये सारी संख्या है। तो 2 अंकों की ये सारी संख्या, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो पहले वाले को क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं, दहाई। क्या बोलते हैं, इस वाले को इकाई बोलते हैं और उस वाले को, तो हम क्या बताएं, इसको इधर वाले को इकाई बोलते हैं और इधर वाले को दहाई। ये इकाई है, ये दहाई, ये इकाई, ये दहाई। 7 इकाई 7 दहाई, 0 हमारा इकाई 8 दहाई, 0 इकाई ये दहाई, 5 इकाई 7 दहाई। इस तरह हमारा इकाई दहाई जानते हैं। तो ये किसके रूप में लिखा हुआ है, ये जो हमारा लिखा हुआ है इसको x और y के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इकाई हमारा x हो गया, ये क्या है, इसके ठीक x y के रूप में यह अगर हमारा लिखा हुआ है, y की जगह पर 2 है, y की जगह पर 5 है, y की जगह पर 7 है, y की जगह पर 0 है, y की जगह पर 5 है, इस तरह। तो y मेरा क्या हो जाएगा, y हमारा क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, और x हमारा क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा इकाई हो जाएगा, और ये क्या मेरा हो जाएगा, दहाई। बताइए कुछ दिक्कत है। तो ये x y हमारे 2 अंकों की एक संख्या हो गई। ये सारी हम इस तरह 2 अंकों की एक संख्या के रूप में लिख लिए, तो ये भी तो हमारे 2 अंक वाली एक संख्या हो गई, 2 अंक वाली संख्या। तो हम मान लेते हैं कि माना 2 अंकों वाली इकाई का संख्या क्या है, एक y है और क्या है, x है। इस तरह यहाँ तक आपको बताइए x और y में कहाँ पर दिक्कत हुआ है, ये बताइए, बताइए, समझ आ गया। तो चलिए चलते हैं हम लोग, अब मानते हैं कैसे कि हल यहां से स्टार्ट होता है। माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक y है, इकाई अंक क्या है हमारा y, तथा दहाई अंक क्या है, ये तो इकाई है y, x क्या है, दहाई है, तो दहाई अंक क्या है, x है। तब इसका प्रसार कहने का मतलब क्या होता है, समझिएगा। देखिए ये जिससे हमारा 75 लिखा हुआ है, ये 5 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। ये जो 7 दहाई है इसका 10 गुना करके लिखा जाता है, 10 7 क्या हो जाएगा, 70। इसी तरह 0 लिख लेंगे, फिर 6 का 10 गुना, 10 6 का 60 हो जाएगा। फिर ये 0 लिख लेंगे, 8 का 10 गुना 80 हो जाएगा। इस 7 को लिख लेंगे और फिर 7 का गुना 70 हो जाएगा। ये 5 को लिख लेंगे और 6 का 10 गुना कर देंगे, 60 हो जाएगा। और 2 लिख लेंगे और 1 का गुना 10 बार करेंगे तो 10 हो जाएगा। जोड़िए 75 हो गया, ये 60 हो गया, ये कितना हो जाएगा
80। तो इसी तरह हमारा क्या होता है, वही वाला आ जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारा प्रसार के रूप में लिखा जाता है। इकाई के अंक को तो लिख लिया जाता है, लेकिन दहाई के अंक में क्या किया जाता है, 10 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, 10 से गुणा किया जाता है। उसी तरह जब हमारा यक्स वाई है तो इसको वाई को इकाई वाले को लिख लेते हैं, जैसे 5 को इस तरह लिख लेते हैं, 0 को इस 7 को इस तरह वाई को लिख लेंगे, प्लस कर देंगे। इस वाले में दहाई में 10 से गुणा करते थे, 10 एक्स। तो ये मेरा प्रसार रूप हुआ एक्स वाई का। दिक्कत है, तो इसका प्रसार रूप हमारा क्या आया, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई है। इसका प्रसार 10x प्लस वाई है। समझ में गया, ये तो हो गया। अब देखिए क्या कहा है कि उसके अंकों को पलटने पर, अब देखिए ये अंक है और इस अंक को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा। इस अंक को जोड़ देंगे, अरे सॉरी उलट देंगे तो 0 6 हो जाएगा। इसको उलट देंगे तो 0 8 हो जाएगा। इसको उलट देंगे तो 7 7 ये रह जाएगा, और इसको उलट देंगे तो 5 6 हो जाएगा, और इसको उलट देंगे तो 2 1 हो जाएगा। उलटने पर यही नहीं बनेगा, 2 को जब इस तरह उलट देंगे तो 2 1 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। इस तरह हम उलट दिए। तो उसी तरह एक्स वाई को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। एक्स वाई को उल्टेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, वाई पहले हो जाएगा, एक्स बाद में हो जाएगा। तो अब इसका हम लोग प्रसार रूप देखेंगे। जब उलट दिए, अंक को उलट दिए, तो उलटने पर हमारा प्रसार कैसे बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, इस वाले को हम पहले लिख लेते थे, इकाई अंक वाले को पहले लिख लिए, फिर देते थे। अब बाद वाले को 10 में से गुणा कर देते थे, वाई को किससे, 10 से गुणा करेंगे तो 10 वाई हो जाएगा। तो मतलब अंकों को पलटने पर बनी संख्या का प्रसार क्या हुआ मेरा, 10 वाई प्लस एक्स। तो इस बात को हम लोग क्या कर देते हैं, अपने यहां पर लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, तो इस तरह लिख देंगे, अतः नहीं, इस तरह लिखेंगे, इन संख्याओं के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का प्रसार क्या हुआ, 10 वाई प्लस एक्स, 10 वाई प्लस एक्स है। बताइए कुछ दिक्कत है। जब अंकों को पलट दिए तो प्रसार भी हमारा चेंज हुआ, 10 वाई प्लस एक्स। यहीं पर बहुत लोगों को दिक्कत होता है, उलटने पर कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लड़का क्या कर देता है, इसी को उलट देता है, वाई प्लस 10x कर देता है, जो बिल्कुल 100% गलती होता है। अंकों को उलट कर हमें करना है प्रसार रूप में, तो अंक को यहाँ पर हम उलट दिए तो 10 वाई प्लस एक्स हो गया। समझ में गया। तो प्रसार कैसे भी लिखा जाता है वैसे हम बता दिए कि इकाई वाले को लिख लेते हैं और दहाई में 10 का गुणा करके जोड़ देते हैं। इस तरह हमारा प्रसार लिखा जाता है। इस तरह हो गया। तब हम लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से। इतना नीचे से दिख रहा है, हाँ। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, लिखेंगे प्रश्न में क्या कहा है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की एक संख्या हम क्या माने हैं, तो 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक y माने हैं और इसका दहाई अंक x माने, लेकिन इसका प्रसार के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा, 10x प्लस वाई। एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, अंकों को ये पलटने पर देख रहे हैं, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या आ रहा है, 10y प्लस x आ रहा है। इसका योग कितना है, 66 है। दिक्कत है कुछ, बताइए। यहां तक दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है, 66 है, कुछ दिक्कत नहीं। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10x एगो x कितना हो जाएगा, 11x, एगो y 10 गो y 11 y हो जाएगा, बराबर 66 चल रहा है। यहाँ से 11 कॉमन लीजिए, यहाँ पर नहीं दिखेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना आप लोग समझ चुके हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, देखिएगा, समझिए। यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर 66 हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा, 11 6 का 66 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6। इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे पुनः प्रश्न से। तो एगो इक्वेशन तो बन गया। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि संख्या का अंक क्या माने हैं, इकाई अंक y माने है, दहाई अंक x, अंतर क्या है, 2 है। अंतर हमारा 2 है, लेकिन ये नहीं कहा है कि इकाई एवं दहाई का अंतर, इस तरह नहीं बोला है इकाई का अंक दहाई के अंक का अंतर 2 है। बस इस तरह कहा है यदि संख्याओं के अंकों का अंतर, संख्याओं के अंकों का अंतर का है। बस ये नहीं कहा है कि इकाई का अंक और दहाई का अंक हमारा 2 है।
इकाई और दहाई नहीं लगाए, बस संख्या के अंकों का अंतर। तो संख्या हमारा यक्स और वाई है, तो संख्या के अंकों का अंतर हमारा यक्स माइनस वाई 2 भी हो सकता है, और वाई में से भी तो घटा सकते हैं, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा 2 केस बनेगा, केस हमारा 2 बनेगा, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा, क्योंकि इसमें बस हमारे संख्याओं के अंकों का अंतर का है, ये नहीं कहा है कि इकाई का अंक और दहाई के अंकों का अंतर हमारा 2 है। अगर इकाई का अंक और दहाई के अंकों का अंतर कहा था तो देखिए इकाई का अंक मेरा y है और दहाई का अंक x है, घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, अंतर 2 हो जाएगा। बस खाली दिया है अंकों का अंतर, संख्याओं के अंकों का अंतर, तो 2 केस बन सकता है, x माइनस वाई बराबर 2, y माइनस एक्स बराबर 2 बन सकता है। समझ में गया? ये सब इसमें फंडा चल रहा है, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो 2 केस हो गया। तो हम लोग चलते हैं, तो अभी इसका हल एक बार इसके साथ करेंगे और इसका हल एक बार इसके साथ करेंगे। समझ आ गया? तो लिखेंगे, देखिए हम इसको क्या कर देते हैं कि इसको समीकरण 2 ले लीजिए और इसको समीकरण क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। समीकरण 2 ले लीजिए और समीकरण 3 ले लीजिए। देखिए केस नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर फर्स्ट में समीकरण 1 एवं 2 से करेंगे, 2 से समीकरण 1 और 2 लिखिए। x प्लस वाई बराबर 6 है और 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं y y का गुणांक बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे। ये देखिए y y का गुणांक बराबर है तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये मेरा कट जाएगा और x x 2x हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 चके 8 हो जाएगा, x बराबर 4। यहां तक दिख रहा है? इधर आप लोग को ये बताइए। चलिए दिख रहा है, x बराबर 4 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई, सॉरी x की जगह पर हमारा 4 निकला हुआ है, y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2। y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4। तो अगर हम संख्या पूछेंगे संख्या क्या आया, तो संख्या हम किस रूप में लिखते थे, 2 अंकों की संख्या हम किस तरह लिखते थे, 12 हो गया, ये 56 हो गया, ये 22 हो गया, इस तरह 2 अंकों की संख्या लिख रहे हैं। तो संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारा क्या हो जाएगा, पहले आगे x होता है तब y होता है, इस तरह होता है x y। तो पहले x को लिखेंगे, x हमारा 4 है और y क्या है, 2 है। तो संख्या हमारा क्या आया, 42 आया। दिक्कत? अब हम चलते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से सॉल्व कर लिए, अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखते हैं, समझिएगा। यहाँ पर हो सकता है मैनेज, बताइएगा दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा सा हम इसमें पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें मैनेज करने के लिए पूरा एक साथ कर देते हैं। समीकरण 1 एवं 3 से, समीकरण 1 और 3 से करिए, x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा समीकरण 1, और समीकरण 3 क्या हो जाएगा मेरा, y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 2। देखिए x के जगह पर होना चाहिए, y की जगह पर होना चाहिए, तो इस तरह हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर करना होगा ना, इस तरह कर लीजिएगा, या y माइनस एक्स बराबर 2। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 6 हो गया, x को x की जगह पर रखिए, y को y की जगह पर रखिए, बराबर 6। बताइए कुछ दिक्कत है? ये देख रहे हैं कि अगर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x और x कट जाएगा, x कट जाएगा, घटाना नहीं पड़ेगा, जोड़ने पर ही कट रहा है, तो जोड़ दीजिए, इसको कट गया तो y 2y हो गया, और 6 6 12 हो गया, 2 6 क्या हुआ 12, y का वैल्यू क्या आया, 6 आया। y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए। हम क्या रख दे रहे हैं, हम 3 में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताइए सही है सब? देखिए तो y की वैल्यू छो, लेकिन सॉरी ये हमारा बराबर में ये 2 नहीं जी, 2, तो 6 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 छक्के 8 हो जाएगा, y का वैल्यू 4। तो y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 ही में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या होगा, समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है, x प्लस वाई की जगह पर 4 आया है, बराबर 6, x का वैल्यू 2। तो संख्या हमारा क्या बना, संख्या हमारा x y के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले x को लिखिए, फिर y को लिखिए, 24, मतलब संख्या मेरा 24 बना। एक संख्या 42 बना और एक संख्या 24 बना। समझ में गया? तो इसका देखिए प्रूव करने का तरीका क्या है कि हमारा सही क्वेश्चन है कि गलती, दोनों संख्याओं को जोड़िए, 42 और 24 को जब जोड़ने पर मेरा ये 66 आ जाएगा, तो जानिए सही है, अन्यथा गलती है। 42 और 24 को जोड़िए, देखिए 42 और 24 को जोड़िएगा तो हो नहीं जाएगा, 4 2 6 4 2 6, मतलब 66 आ गया, ये मेरा सही है।
और दूसरा तरीका है कि दोनों संख्याओं में से घटा दीजिए। तो 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, 4 में से 2 घटेगा 2 होगा। अंतर हमारा क्या पूछ रहा था 2 है, तो अंतर सबका मेरा दोनों में 2 2 आ रहा है, मतलब पूरा मेरा क्वेश्चन सही। ये तरीका है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन रिवाइज कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गया? तो ये हम लोग का पूरा उदाहरण हुआ खत्म, 13 तक उदाहरण था। तो आप लोगों को आई होप कि ये वाला 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बारीक से हम आप लोगों को समझाए। यहाँ पर 2 केस बन रहा था, और ये, तो दोनों केसों को हम कर दिए। यहाँ पर लिख लीजिएगा केस सेकेंड, इस तरह करके लिख लीजिए, तब सॉल्व कर लीजिए। समझा क्या? तो ये है पूरा फंडा इस क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। समझ गया? तो चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण की प्रश्नावली को बढ़ते हैं। पूरा उदाहरण हम लोग खत्म हो गया, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3.4 का पहला 3.4 का प्रश्नावली स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन का निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने, लेकिन हम आप लोगों को बस विलोपन विधि बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बहुत क्वेश्चन भी करा चुके हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हम प्रतिस्थापन विधि आप लोग को बताएं, आप लोग कर लीजिएगा अपने से। तो चलते हैं विलोपन विधि को, हम लोग विलोपन विधि से हम बता रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर मेरा विलोपन विधि से चल रहा है, तो विलोपन विधि करना है। तो देखिए ये x प्लस वाई बराबर 5, ये मेरा पहला समीकरण हो गया। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4, ये मेरा दूसरा समीकरण। हम बहुत बार बता चुके कि विलोपन विधि में x को कटा देंगे मन करे तो, या y को कटा देंगे। कब कटाएंगे? जब गुणांक बराबर होगा तब। देखिए y का गुणांक बराबर है, y का गुणांक जब y को यहाँ पर गुणांक 1 है, वहां पर 3, लेकिन यहाँ पर 3 से हम गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3y हो जाएगा, ये भी 3y हो कट जाएगा। समझ आ गया? अगर x को गुणांक को बराबर करना होगा तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 2x, ये भी 2x, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो x का गुणांक मेरे बराबर हो गया। समझ आ गया? तो हम y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग x को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं, हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दे रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा कीजिए, 3x प्लस 3y बराबर 3 5 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 से जब गुणा होगा तो दोनों तरफ होता है कभी भी मैथ में। तो हो गया, अब इस समीकरण कर दिए। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर ये मेरा समीकरण 3 बन गया, तो 3x प्लस 3y बराबर 15। अब क्या हम लोग करेंगे, समीकरण देखिए ये भी 3y है, ये भी 3y है, मतलब समीकरण 2 और 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 2 प्लस 3। तो 2 को देखिए 2x माइनस 3y बराबर 4 है, ये क्या है 3x प्लस 3y बराबर 15 है। जोड़ दीजिए, कट गया। जब हो गया 3 2 5x हो गया बराबर 15 4 19 हो गया। x का मान कितना है 19/5। बताइए दिक्कत है 19/5। x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, मेरा आंसर वही मिलेगा। तो देखिए समीकरण 1 का सॉरी x का मान हम किस में रख देते हैं, जो इजी पड़े 1 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 में x का मान रखिए, x प्लस वाई बराबर 5। तो x का वैल्यू हमारा क्या है, इतना है 19/5 है, प्लस y बराबर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5, ये प्लस इधर माइनस, y बराबर 25 हो जाएगा, माइनस 19/5 हो जाएगा। तो y का मान कितना आया 19 से 20, 6 क्या आया 5। तो y का मान हमें कितना आया बताइए 6/5, और x का मान 19/5। एक बात और इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा प्रतिस्थापन विधि से भी, तो मेरा सेम आंसर यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं आएगा। समझ में गया? तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 है, और क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2। समझ आ गया? तो इस तरह हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 ये हो गया, और ये हमारा क्या है, ये क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। इसमें भी किसी को बराबर कीजिए तो मेरा आ जाएगा। अब y को अगर बराबर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अगर समीकरण 2 में हम देख रहे हैं 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो y के गुणांक बराबर हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और 2 से गुणा करें 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4y बराबर हो गया, मतलब कट पीट कर मेरा y खत्म हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दे रहे हैं, समीकरण 2 गुणे 2, मतलब समीकरण 2 में 2 से गुणा किया गया।
तो देखिए 2 से जब गुणा करिएगा तो इस तरह हो जाएगा, 2 दूना के 4x माइनस 2 दूना 4y हो जाएगा बराबर 2 2 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 1 बचा, x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 3 आ गया। समझ में गया? सॉरी हम बराबर करना चाहते थे लेकिन सब हम गलती कर दिए। क्या हम बराबर करना चाहते थे ना, हटाइए, कॉमन लेना नहीं, हमें बराबर चाहिए था वाई और वाई। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में 4y, यहाँ पर भी 4y, मतलब पूरा हमारा खत्म हो सकता है, पूरा खत्म हो सकता है। तो अगर आप लोग एग्जाम में इस तरह मत कीजिएगा, इसमें 2 से नहीं दिखा दीजिएगा, इस तरह लिखिएगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर इस तरह मत दिखाइएगा। तो देखिए समीकरण 1 जोड़ 3, समीकरण 1 और 3 को जोड़िए। देखिए जब अलग अलग चिन्ह होता है, प्लस है माइनस है, तो जोड़ा ही जाता है, माइनस नहीं किया। समझ आ गया? तो देखिए समीकरण 1 को देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 3 में क्या है 4x माइनस 4y बराबर 4। ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 3 7x हो जाएगा, ये 10 4 14 हो जाएगा, 7 2 के 14 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आया 2 आया, राइट। x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में हम रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 है, 3 गुणा x का वैल्यू मेरा 2 आया है प्लस 4y बराबर 10, 3 दूना के 6 प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा, 4y बराबर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, y बराबर 1। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू मेरा 2 आया और y का वैल्यू कितना आया 1 आया। बताइए कुछ दिक्कत है? थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, बताइए। तो प्रतिस्थापन विधि से करिएगा तो इतना ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? तो ये पहला दूसरा हो गया मेरा क्वेश्चन, वाई एक्स का वैल्यू 2 वाई का वैल्यू 1। समझ में क्या? तो अब चलते हैं हम लोग, 2 हो गया, पहला में 4 क्वेश्चन है तो 2 हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप लोग अपने से कीजिएगा, बेस्ट साइड है पीछे वाले क्वेश्चन पे ही, तो कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये अब इस तरह लिखा हुआ है, हम इसको अच्छे से तोड़ देंगे। तो एलसीएम लिखिए, 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3x हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना के 4y बराबर -1, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 हो जाएगा। ये समीकरण मेरा 1 हुआ। अब यहाँ पर इसको हल कर देते हैं, ये 3 एलसीएम हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण मेरा 2 हो गया। कोई दिक्कत? तो हम लोग देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखिए, 3x प्लस 4y बराबर -6 है, तो यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 9 है। बताइए इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3x, मतलब घटा देंगे तो मेरा काम सही हो जाएगा, घटा देंगे तो पूरा सही हो जाएगा। ये बताइए यहाँ तक अगर हम घटा देंगे तो पूरा सही हो सकता है? देखिए यहाँ पर जब इसको हम माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा। अब माइनस कभी करते हैं तो सारा चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस कर दीजिए तो लिख देंगे इस तरह। देखिए लिखिएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल जाता है, खत्म हो गया। कितना हो गया 5y हो गया, ये 9 6 15 हो जाएगा, तो y बराबर 5 3 15, y का वैल्यू -3। बताइए y का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इस समीकरण 1 में हम रख दे, इसमें समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, समीकरण 2 से समीकरण 2 में रखिए 3x माइनस वाई की जगह पर -3 बराबर 9, तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 9, तो 3x बराबर 9 - 3 हो जाएगा, 3x बराबर क्या होगा 6, 3 लिखे 9 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आया 3। बताइए x का वैल्यू भी मेरा 3 आया और y का वैल्यू -3। बताइए कुछ दिक्कत है? तो इतना हमारा x और y का मान आज को समझ गए। लेकिन देखिए 3 दूना के 6 न होता है, ये 3 दूना के 6, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू -3। तो ये था हम लोग का 1 का पूरा क्वेश्चन अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन आप लोग अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं वैसा पे है, समझ में क्या? तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में। हम लोग का जो क्वेश्चन चलने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो पीछे भी हम आप लोग को उम्र वाला पढ़ा दिए हैं, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, भिन्न वाला पढ़ा दिया आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, और पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 3.3 और 3.4 के लिए। समझ में गया? तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा समझ में, अगर अच्छा से समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के एक प्यारे से कमेंट और सब्सक्राइब से एक अंदर से मोटिवेशनल जगता है, और मोटिवेशनल जब जगता है अंदर से तो मन करता है आप लोग को एक एक वीडियो दिया जाए, बहुत ही अच्छा वीडियो। तो समझ में गया? तो चलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए
दिल से थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए दिल से आप लोग को थैंक यू।